पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर आयशा अकरम के हवाले से एक बड़ी ख़बर आ रही है। वो ख़बर क्या है? बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि ये ख़बर उनकी मौत के हवाले से है। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी यानी 14 अगस्त वाले दिन आयशा अकरम के साथ मीनार पाकिस्तान पर एक इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद वो सदमे में थी, लेकिन उन्होंने टिकटॉक बनाना बिल्कुल बंद नहीं की और नाचना भी बंद नहीं किया। फेमस टिकटॉकर ने पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन ये स्टंट उनको उस वक्त महंगा पड़ गया जब 400 लोगों ने को ग्रेटर इकबाल पार्क में घेर लिया था। आयशा अकरम के हवाले से उनकी खुदकशी की खबरें आ रही है। खबरें सच हैं या झूठ, इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फेमस टिकटॉकर आयशा अकरम ने एक प्लान किया था, जिसके हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। वो प्लान क्या है? वो प्लान ये था कि इन्होंने मीट एंड ग्रीट के लिए अपने फैंस को बुलाया था मीनार पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि ग्रेटर इकबाल पार्क में। लेकिन जब उनके साथ सेल्फी नहीं ली गई या ज़्यादा फैंस उनके मुश्किल हो गए, या फिर फ्रस्ट्रेटेड फैंस थे जो इनकी तरह तरह की बेहुदा वीडियोस देखकर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे और उनको तंग करने की कोशिश की गई, तब इन्होंने सिंपैथी हासिल करने के लिए इकरार हसन और पाकिस्तान के मारूफ एंकर यासिर शामी को भी हायर किया। आयशा अकरम की कहानी यहाँ पर स्टार्ट हुई जब उन्होंने पाकिस्तान में 14 अगस्त वाले दिन, यानी कि इंडिपेंडेंस के दिन 14 अगस्त जश्न आज़ादी वाले दिन, अपने फैंस को मीनार पाकिस्तान यानी कि ग्रेटर इकबाल पार्क में बुलाया और कहा कि वो उनके साथ मीट एंड ग्रीट करें, आकर सेल्फियाँ लें। जब उनके फैंस ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए या फिर उनसे बात करनी चाहिए, तो उनको रोकने पर या टोकने पर उनके बॉयफ्रेंड ने हाथापाई पहले शुरू की लड़कों के साथ, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की। लड़कों को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, अगर उन्होंने बदतमीज़ी की है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी खुदकुशी के हवाले से। खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, उन खबरों के बारे में मैं मुकम्मल तौर पर आपको बताता चलूँ कि ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ धोखा किया। जब उनके साथ ऊपर बुरा वक्त आया तो उनका बॉयफ्रेंड रैम्बो आदिल या रैम्बो दिल, मैं तो इतना ख़ास नहीं जानता, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर उनको अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने खुदकुशी की एक बार कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये खबरें गर्दिश करने की वो मर चुकी हैं, लेकिन इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान में अपना मुकदमा भी लड़ रही है। यासिर शामी और इकरार हसन ने उनका इंटरव्यू भी किया और इंटरव्यू से पहले वो खुश थी, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने बहुत सदमे के अंदर किया। अब इस कहानी में नया मोड़ क्या आता है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि जल्दी से डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।